नमस्कार बच्चों, मैं वापस आ गया एक नई वैकेंसी के साथ। आज मैं बात करूंगा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली उसके लिए। सैलरी बहुत अच्छी है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है और एग्जाम कब होगी, डेट्स क्या होगी, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिएगा, इसमें वैकेंसीज पूरे कैटेगरीज के लिए निकली हुई है। उसके बाद डेट्स कौन से याद रखिएगा बच्चों, 10 सितंबर से शुरू हो रहा है ये, तो ये 29 सितंबर तक इसकी फॉर्म फिलअप करने का डेट रहेगा। आप तब तक भर सकते हो। इसका फेज 1 यानी प्रीलिम्स जो होगी उसकी टेंटेटिव डेट 13 अक्टूबर है और जो फेज 2 होगा उसका टेंटेटिव 17 नवंबर है। यही खूबसूरती है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, बैंकिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स की, कि ये होती बहुत सारी है साल भर में, सिलेबस सबसे छोटा है और सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर जैसे देखिए आप नवंबर तक आपका फेज 2 हो जा रहा है, दिसंबर तक अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो आपका जनवरी फरवरी मैक्सिमम मार्च में ज्वाइनिंग भी आ जाती है। सो यहाँ पे ना सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट है। सो आपको आई होप डेट समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो बच्चों, अब अगला देखते हैं क्वालिफिकेशन, कौन लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। तो 2 पोस्ट निकली है, एक है जर्नलिस्ट की। जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है, पर जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है उसके लिए, अकाउंट्स के लिए आप लोगों को एक स्पेसिफिक मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आप रहे हो तो अच्छा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया और ICWAI के थ्रू अगर आप हो तो आप चलते हो, या अगर आप MBA फाइनेंस हो, PGDM फाइनेंस हो, MCOM हो तो भी आप चलते हो। विथ मिनिमम 60 डिग्री की आपकी डिग्री होनी चाहिए या PG होना चाहिए। 55% फॉर SC ST PWBDs के लिए। ओके, बट जर्नलिस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है। ओके बच्चों, अगला इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो इसका 21 साल से लेके तो 30 साल तक इसके जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा इंडिया की एवरेज एज ही 28 है, मतलब बोलूँ तो मैं ऑलमोस्ट इंडिया इसके लिए एलिजिबल है। बट बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर वैकेंसीज कम है, हमारा कैसे होगा। ये सोच के वजह से ही बहुत से बच्चे उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करते और कॉम्पिटिशन वही खत्म हो जाती है। आपको बताऊँ, अगर 100 भी वैकेंसीज निकली हुई है तो उसमें से 70 लोग ही है जो डिजर्व करते हैं और 30 लोग अभी भी वो लोग बैठ रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते, पर जगह खाली है इसलिए उनको लिया जाता है। जो भी लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उनको 6 महीने हो गए पढ़ के, 8 महीने हो गए हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम्स बहुत आसान होगी। मैं चाहूंगा कि आपने इसका फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। और एज कंपेयर टू बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर्स की लाइफ और भी अच्छी होती है, लाइविशिंग होती है और सैलरीज भी अच्छी होती है और थोड़ी सुविधाएं भी ज्यादा होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे तो यस, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है, सैलरी क्या रहेगी। तो इसका बेसिक पे ही देखो 50,925 है और सारा सब कुछ मिला के 88,000 पर मंथ तक की सैलरी जा सकती है। आप इतना सोच के देखिएगा कि अगर ये सच है, तो अगर आप कभी न्यू कमर हो या आप ग्रेजुएशन में हो तो आपने इसका प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए बच्चों। क्योंकि देखिए, आप मेरे YouTube चैनल को अगर सही से फॉलो कर रहे हो तो देख पाओगे कि 22 गवर्नमेंट एग्जाम्स तो मैं बता चुका हूं, ऐसी हर साल आती रहेगी। सो अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हो, आपने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, तो सोचो आपका कितने जल्दी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो सकता है। रादर दैन पोस्ट ग्रेजुएशन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्पेसिफिकली बैंकिंग। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। इसमें फेज 1 मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए सेम है। देखिए ध्यान से, 3 ही आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे प्रीलिम्स में, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स। ये सेम पैटर्न है बच्चों जो IBPS में पूछते हैं, रादर 40 गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए यही चलता है। सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जो एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें सिंप्लीफिकेशन, सीरीज इनइक्वालिटी, 7वीं 8वीं 9वीं के अरिथमेटिक के क्वेश्चन, बहुत आसान सा पेपर आता है। रीजनिंग ये तो नया ही है सबके लिए, बहुत अचीवेबल चीज है ये। इंग्लिश तो हम लोग कई सालों से पढ़ ही रहे, कुछ ग्रामर है उसको आप सही से पढ़ते हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ते हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों आता है फेज 2। फेज 2 किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, जर्नलिस्ट, जो कोई भी फॉर्म एनी ग्रेजुएट फिल कर सकता है। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम हर एक के 50 है, 50 4 बार यानी 200 मार्क का पेपर होगा। स्पेसिफिक टाइम है, पहला रीजनिंग का टेस्ट होगा, 40 मिनट में 50 मार्क का पेपर सॉल्व होगा, फिर 40 मिनट्स में आपका
इंग्लिश है, फिर जीए है और क्वांट्स है। ये 40 सब्जेक्ट्स और 40 गवर्नमेंट एग्जाम्स। इसलिए मैं कहता हूं चारों को सही से कर लिया तो आपकी 3 से 6 से 8 गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलती है। सो इस पे चारों पे काम जरूर चालू करिए, जितने जल्दी उतने जल्दी आपके लिए काम की चीज रहेगी। सो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए का आपका फेज 2 होगा। जो लोग स्पेशलिस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको तो गुजरना ही है रीजनिंग इंग्लिश जी और क्वांट से। उसके अलावा उनको स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के ऊपर 40 क्वेश्चंस और रहेंगे 35 मिनट्स के लिए, उनको उससे गुजरना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, तो यस फेज 3 योर इंटरव्यू की प्रैक्टिस हम लोग करवा के ले लेंगे, डोंट वरी ऑन दिस। इंटरव्यू के बाद आता है बच्चों, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन की फीस क्या है और कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यस SC ST PWBD के लिए बेटा 100 रुपए की फाइन है, सॉरी फाइन बोल रहा हूँ, 100 रुपए का चार्ज है। एंड ऑल कैंडिडेट्स डन दिस, 800-850 रुपए आपको फील करने हैं। और आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई। जो लोग इंटरेस्टेड है वो गूगल पे क्या सर्च करेंगे, कहाँ जाके फॉर्म फिल करेंगे, उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सिर्फ लिखना है NICL लिखने के बाद आपको रिक्रूटमेंट दिखेगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा आपके लिए कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2024। ये वीडियो मैं आज पहले दिन ही बना रहा हूं, तो अभी ये फिलहाल लिंक अपलोडेड नहीं है इसमें, बट कुछ वक्त के बाद ये लिंक, अभी जब आप वीडियो देखोगे तब तक ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। एंड यस, योर फॉर्म विल बी गेट कंप्लीटेड। आई होप आपको ये वीडियो काम में आया होगा। ऐसी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर कर चुके हो और आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक करिएगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। सो हम लोग और वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।